राधे राधे भक्तों, भक्तमाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं कृष्णदास जी जिनकी कथा मैंने आखिरी बार सुनाई थी, उन्हीं का ही एक प्रसंग मैं आपको बहुत अच्छा प्रसंग सुनाने वाली हूँ। देखो, कृष्णदास जी जो थे वो नाथद्वारा में ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। वृंदावन में जो हुआ उनको वहाँ भक्ति मिली, उसके बाद में वो नाथद्वारा शिफ्ट हो गए। नाथद्वारा अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ, उदयपुर के पास में है। उदयपुर राजस्थान के पास में है। ठीक है। तो नाथद्वारा से कौन कौन है वो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो नाथद्वारा के जस्ट पास में मतलब सॉरी, उदयपुर के जस्ट पास में नाथद्वारा था, वहाँ पे उनकी सेवा किया करते थे। और वो किसी काम से आगरा जाया करते थे। तो जब मतलब ये सारे के सारे भक्तों की टोली जाती थी कभी कीर्तन वगैरह करने, तो उसमें चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो आगरा कहीं जा रहे थे और कोई नृत्यांगना थी, वैश्या जो थी। तो वो कहीं मतलब सारी वो टोली जा रही थी और बीच में कहीं वो पूरे नगर के सामने नृत्य कर रही थी। और उसका नृत्य इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसे ठाकुर जी के समीप ले जाऊं। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न प्रसन्न होंगे उनका नृत्य देख के, उसका नृत्य देख के। अब कृष्णदास जी की है ना, उनके नेचर के बारे में एक बात बताती हूँ। उनको ऐसा लगता था कि दुनिया की हर वस्तु पे सबसे पहले ठाकुर जी का हक है। दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु पे ठाकुर जी का हक है सबसे पहला। तो अब उनकी ये सोच इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि जैसे एक बार की बात है, उन्होंने बाज़ार में तलती हुई गरम गरम कचौरियाँ देख ली। जैसे उन्होंने कचौरी देखी, सॉरी कचौरी नहीं, जलेबी देखी। जैसे उन्होंने जलेबी देखी, वो ये सोचते रहे कि जलेबी कितनी सुंदर है। जैसे उन्होंने जलेबी देखी, ये जलेबी कितनी सुंदर है, पीली पीली सुनहरी सुनहरी। मैं तो इसे ठाकुर जी को पधराऊंगा, पधराऊंगा मतलब दूंगा, उनको ला के दूंगा मैं। तो वो जलेबी को देखकर बहुत खुश हुए। और उनके दिमाग में यही रहता था कि दुनिया की सबसे अच्छी जलेबी है और मैं उनको ही, ठाकुर जी को ही दूंगा। तो लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात ना, मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे सामान ले लूँगा, अगले दिन मैं जलेबी बनाऊँगा और ऐसे ऐसे करके, है ना। तो सारी रात वो यही सोचते रहे कि सुबह यहाँ से सामान लाऊंगा, ये करूँगा और ऐसे ऐसे करके जलेबी बनाऊँगा। लेकिन जब वो सारी रात ऐसी बात सोच रहे थे, वो सुबह सुबह दर्शन करने के लिए गए ठाकुर जी के, प्रातःकाल के जो दर्शन करने गए, तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में एक दोना है, दोना पत्तल का, उसमें बहुत सारी जलेबियां पड़ी हैं। और वही जलेबी उन्हें प्रसाद स्वरूप मिली। तो वो इतना हैरान होते थे कि जो मैं ठाकुर जी के बारे में सोचता हूँ कि मैं पधराऊंगा, ये ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, वो ठाकुर जी के पास में अपने आप पहुंच जाती है। तो बड़ा वैसा उनका अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता था ठाकुर जी से। मतलब उनकी तो बहुत सारी कहानी है, मैं आपको कंटिन्यूसली सुनाऊंगी। तो जो जलेबी वो सच्चे दिल से ठाकुर जी को चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं थे दो। लेकिन वो जलेबी पहले ही ठाकुर जी के पास पहुंच गई और वो बहुत खुश हो गए कि भाई मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर अच्छी चीज़ सबसे पहले मेरे ठाकुर जी के पास जाए। वैसा ही प्रसंग यहाँ हुआ। अब जब वैश्या नृत्य कर रही थी, उनके दिमाग में यही आया कि भाई मैं चाहता हूँ कि सबसे अच्छा मतलब नृत्य जो है वैश्या जो वहाँ दिखाएगी, तो वो ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी को दिखाए, मतलब वहाँ दिखाए ठाकुर जी को नाथ द्वारा में। वैश्या के पास वो गए, उनको उस दिन कीर्तन के 100 रुपये मिले थे कीर्तन करने के। हालांकि वो कभी पैसे लेते नहीं थे, लेकिन लेकिन उस दिन अचानक ही किसी ने उनके हाथ में रख दिए थे उस कीर्तन के 100 रुपये जो थे उनके हाथ। कीर्तन के 100 रुपयों को उन्होंने ये सोचा कि भाई ये कीर्तन के जो मेरे को 100 रुपये मिले हैं ना, अब ये मेरे ठाकुर जी की कृपा से मिले हैं, ये उनके ही चरणों में जाने चाहिए। इतने में वही वैश्या वाला प्रसंग हुआ, वैश्या मिली उनको। वैश्या ने ये बोला कि देख, मैं तो ना नृत्य के पैसे लेती हूँ, कम से कम 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो बोलता कि मेरा सेठ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, दुनिया के सबसे बड़े सेठों से भी ऊपर है, वो तुझे हीरे मोती में तोल देगा। तू चल तो सही, तू इतना अच्छा गाती है, अच्छा इतना अच्छा नृत्य करती है, तू मेरे सेठ के सामने करना। कहते ऐसा कौन सा सेठ है? कहते अरे बहुत बड़ा सेठ है नाथद्वारा में। वो उनके साथ में चल पड़ती है। वहाँ वो किसी को नहीं बताते कि वो वैश्य है, और उसको साथ ले जाते हैं। और वहाँ ये बता के जाते हैं कि ये एक भक्त है और ये ठाकुर जी को नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। उस वैश्या ने जैसे ही नाथ द्वारा में ठाकुर जी की मूर्ति देखी,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे कि पूरी ज़िंदगी उसने वेश्या की भोगी, जो उनकी जितनी भी लाइफ वो भोग रही थी। और अचानक अब वो ठाकुर जी के समीप गई और वहाँ उसने जैसे ठाकुर जी को देखा, उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसका खोया हुआ प्रीत मिल गया उसको। वो ठाकुर जी के सामने एक प्रेमिका की भांति नाचने लगी, नृत्य करने लगी, और अपनी जितनी शक्ति थी सब उसने लगा दी, और ठाकुर जी से रोते रोते, नृत्य करते करते, रोते रोते यही प्रेयर करी कि अब नाथ मैंने बहुत भोग लिया, अब तुम मुझे ले जाओ। देखो, जो भक्ति होती है ना, वो कोई एक आध जन्म की नहीं होती है, वो काफ़ी सालों की, काफ़ी जन्मों की होती है। ऐसा, ये प्रेमा भक्ति तो आखिरी स्टेज है। मतलब उससे पहले ज्ञान भक्ति, ध्यान भक्ति करके बहुत सारी भक्ति हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मेरे को इतना पता है प्रेमा भक्ति आखिरी स्टेज है। तो ये जो प्रेमा भक्ति मिलती है ना, इसका मतलब वो आप बहुत सारी स्टेजेस है ना ऑलरेडी पार कर चुके हो। तो इसको डायरेक्ट प्रेमा भक्ति मिली ठाकुर जी की। उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रहे, कुछ कर्म भोगने बाकी रहे होंगे कि उसने वैश्या बन गई वो। तो वो वहाँ पे, ठीक है, अब ठाकुर जी के सामने नाचते 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 उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। क्योंकि वो नाचते नाचते एक ही बात बोलती रही कि ठाकुर जी, अब मेरा ये जन्म, मतलब जन्म मरम का चक्कर ख़त्म करो। मैंने जितना भोगना था, मतलब बहुत कम उम्र में उसे लाया गया था, शोषण किया गया था, जो कि शायद उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो उसका पूरा हो चुका था। अब कृष्णदास जी की कृपा ही मानो, कृष्णदास जी कहते हैं ना कि भक्त की संगत मिल जाए तो जिंदगी तर जाती है, वही हुआ। कृष्णदास जी की संगत थी मानो, चाहे ये ठाकुर जी उसको बहुत अच्छे से मिल गए, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुआ कि उसको ठाकुर जी मिल गए आखिर में। खुश, मतलब कि वैश्या को ठाकुर जी मिल गए। ये बात से कृष्णदास जी नाचने लगे कि ठाकुर जी ने इस पर भी अपनी कृपा कर दी। तो ईश्वर बहुत दयालु है। ये ऊंच नीच, छोटा इंसान, बुरा इंसान, बड़ा इंसान, ये सब हमारे दिमाग में है। ईश्वर ने उसे ये नहीं सोचा कि ये वैश्या है, ये है। ईश्वर के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छा कृष्ण दास जी का प्रसंग था, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आया होगा। कृष्ण दास जी जो कि मेरे फेवरेट भक्तों में से हैं, मीराबाई के अलावा। उनके बारे में मैं और भी आपको बहुत प्रसंग सुनाऊंगी। ऑफ कोर्स आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान के भक्तों के प्रसंग ज़्यादा सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, राधे राधे।